तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में ना होने से अब सूबे में सियासत गर्म हो रही है। गैरसैंण में सर्दी है लेकिन दून में गर्मी है, सियासी गर्मी। सामाजिक संगठन जहां सरकार को घेरने में लगे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी एक नई रणनीति बनाई है गैरसैंण को लेकर। एक ऐसी रणनीति जिसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष नई रणनीति के साथ गैरसैंण के मुद्दे को उठाने जा रहा है गैरसैंण के भीतर ही, मगर कैसे? इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार गैरसैंण को लेकर सियासत सिर्फ गर्मी होगी या फिर कोई रास्ता भी निकलेगा। यह रिपोर्ट देखिए। सहयोगी दल हैं जो लोग नाराज हैं बजट सत्र देहरादून बनाने को लेकर, वो सभी लोग मिलकर गैरसैंण में 27 तारीख को सत्र चलाएंगे। तो सुना आपने, यह है कांग्रेस संगठन के मुखिया का ऐलान। कहते हैं गैरसैंण में होगा सांकेतिक विधानसभा सत्र। जी, कांग्रेस संगठन ने सरकार को घेरने के लिए ये सियासी तीर छोड़ा है। खैर, वैसे तो उत्तराखंड का बजट सत्र देहरादून में आने वाली 26 फरवरी से 1 मार्च तक होने जा रहा है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही सत्र को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जो दांव चला, वो दांव कहीं कांग्रेस के विधायकों को तो घायल नहीं कर देगा, क्योंकि ये सवाल इसलिए जिन विधायकों के गैरसैंण ना जाने वाले पत्र के हस्ताक्षर का जिक्र कांग्रेस संगठन के मुखिया कर रहे हैं, कहीं उन विधायकों में कांग्रेस के विधायकों के भी हस्ताक्षर तो नहीं। खैर, ये तो सियासत है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ऐसे में कांग्रेस ने गैरसैंण में ही 27 फरवरी को सांकेतिक विधानसभा सत्र आहूत करने का ऐलान क्या किया। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई। देखिए, इसमें जितने हमारे सहयोगी दल हैं जो लोग नाराज हैं बजट सत्र देहरादून बनाने को लेकर, वो सभी लोग मिलकर गैरसैंण में 27 तारीख को सत्र चलाएंगे। वहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, कोई अध्यक्ष भी बनेगा, कोई मंत्री पदों को संभाल के बैठेगा। वहां सदन चलेगा और उस दिन वहां के जो आम जन है उन लोगों को एक विधानसभा गैरसैंण में देखने को मिलेगी। मुद्दा विहीन कांग्रेस के पास ना तो उपलब्धि के नाम पर कुछ कहने के लिए है और ना ही कोई सकारात्मक काम करने की स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस के नेता नाटक करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते रहते हैं। जहाँ तक गैरसैंण का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो वादा किया था उससे हमने पूरा किया और माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नेतृत्व में वहाँ पर लगातार सत्र भी हुए हैं। अब कांग्रेस के नेता एक नाटक के करने के लिए गैरसैंण जा रहे हैं। धामी सरकार 26 फरवरी से देहरादून में बजट सत्र आहूत कर रही है, जिसमें लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा के बजट इस बार सरकार पेश करेगी। सरकार के इस बजट में क्या होगा क्या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, मगर गैरसैंण को लेकर छिड़ा सियासी गदर बता रहा है कि ये लड़ाई यहाँ थमने वाली नहीं है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। गैरसैंण पर जो गूगली विपक्ष ने फेंकी है उसका जवाब सत्ता पक्ष कैसे देगा? हमारे साथ दविंद्र बसीन साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, राज्य मंत्री भी हैं और साथ ही साथ उमा सिसोदिया हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। कांग्रेस भी कुछ ही देर में पिक्चर में दिखाई देगी आपको। लेकिन बसीन साहब, कैसे लगा कांग्रेस का आइडिया? कह रहे जो है एक डुप्लीकेट विधानसभा सत्र आयोजित करने जा रहे हैं, कुल मिलाकर उसमें मुख्यमंत्री भी तय होगा, विपक्ष नेता विपक्ष भी तय होगा, वहीं पर ही सत्र होगा गैरसैंण में, क्योंकि आप लोग तो जाते नहीं सत्र में गैरसैंण। देखिए तिलक जी, पहले तो जो गुगली जो बात कह रहे हैं वो बेसिकली इनकी व्हाइट बॉल है, जो कि अपने आप में रन हमको ही देने वाली है। और दूसरी बात है कि हमने तो सत्र किए हैं वहां पर,
और वर्तमान में जो सत्र नहीं हो रहा है तो उसमें विधायकों के अनुरोध को मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी ने निर्णय लिया। अच्छा। और उस अनुरोध करने वालों में कांग्रेस के लोग भी हैं। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यही पता नहीं होगा क्योंकि कौन लोग जो है सत्र को देहरादून में करने की बात कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे मैंने पहले भी तो कहा वो कि कौन कांग्रेस लोग के हैं पास पता नेता चलना तो है ही। चाहिए उत्तराखंड की आवाम को भी, वो कौन है मतलब जिन्होंने वो हस्ताक्षर किए विधायक। पहली बात तो ये है कि इसके बारे में तो हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। नहीं सर, कुछ पता ही नहीं है। हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जी उत्तराखंड की जानकारी में भी होना चाहिए वो 40 विधायक कौन है जिनके कहने पर आपका दिल पसीजा और आपने कहा कि नहीं गैरसैंण नहीं जाते, सर्दी है, कैंसिल करो। पत्र गया होगा, वो शासन में गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष गया है, तो उसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत साफ बात कह रहा हूँ। नहीं तो फिर किस आधार पर हम मान लें कि कांग्रेस के विधायक हैं उसमें जिन्होंने हस्ताक्षर किए। ये पहली बात तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि पहले भी ऐसा हुआ है कि पहले भी कांग्रेस के लोगों ने जिस समय चलता था गैरसैंण में तो इनको ठंड लग जाती थी और इनकी जो समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करती थी वो कार्य मंत्रणा समिति में कहती थी। तो आप फैसले विधायकों की सहमति से लेते हो हर फैसला? देखिए आमतौर पर तो हम अगर सत्र वगैरह हमने पिछला जो है वो गैरसैंण में किया गया था। अच्छा। लेकिन विधायकों की जो बात है वो कार्य मंत्रणा समिति में भी आती है और जैसा कि मैंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में कांग्रेस के लोग भी होते हैं। हाँ। उसी में कार्यक्रम बनता है कि कैसे सत्र को आगे चलाना है। उमा जी, जब कांग्रेस के लोग उमा जी ये कह रहे हैं कि नहीं हमने तो विधायकों ने कहा इसलिए हमने कहा कि नहीं विधायकों की बात जो है मान लेनी चाहिए, इसलिए गैरसैंण जाना कैंसिल करो, फिर अगली बार देखेंगे। ठीक, अब कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं हम एक जो है विधानसभा सत्र आयोजित करेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री भी तय होगा, वहां नेता प्रतिपक्ष भी तय होगा, वहां विधायक भी तय हो जाएंगे और वहीं पर ही करेंगे सत्र। मतलब ये क्या चल रहा है गैरसैंण के नाम पर? देखिए तिलक जी, आपको भी पता है कि गैरसैंण के नाम पर सिर्फ राजनीति चलती है और गैरसैंण को अगर राजधानी बनाना होता तो आपके बीजेपी के जो घोषणा पत्र था इनका उसमें भी ये बात लिखी गई थी कि अब हमारी सरकार बनेगी तो गैरसैंण को राजधानी घोषित किया जाएगा, लेकिन कोई ध्यान गैरसैंण को राजधानी घोषित करने पर नहीं है और एक बहानेबाजी हो जाती है कि विधायक नहीं जाना चाहते, ऑफिसर नहीं जाना चाहते। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि एक तरफ हम पलायन की बात करते हैं कि हमारे उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे नेता वो जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने चुन के विधानसभा में भेजा है, सबसे पहले उन विधायकों का पलायन हो जाता है। कोई भी पहाड़ का विधायक बनने के बाद उसकी कोठी देहरादून में बन जाती है और उनकी पत्नी और बच्चे यहाँ पैसिफिक मॉल में खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद वो कभी कभार कभी उन्हें फुर्सत मिली तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और उसके बाद से चुनाव लड़ने के 6 महीने पहले वो जरूर वहां पर जाकर कहते हैं कि हम अगली बार जब विधायक बनेंगे तो आपके लिए विकास करेंगे। ये एक सिस्टम हो गया है राजनीति का इस समय कम से कम। नहीं ये तो 23 साल से चलता हुआ आ रहा है ना, ये तो सब जानते हैं। वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये जो कांग्रेस कर रही है उसको क्या मानेंगे आप? देखिए कांग्रेस आप बसीन साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों ने हस्ताक्षर किए, आपके सामने कह रहे हैं ना, वो कह रहे कांग्रेस के विधायकों ने हस्ताक्षर किए और कांग्रेस संगठन कह रहा है कि नहीं गैरसैंण चलो। को आपको तो अपनी वेबसाइट पे और अपने फेसबुक के पेज पे उन कांग्रेस के विधायकों के नाम चस्पा कर देना चाहिए उनके साइन के साथ। हाँ। कि भाई ये 15 विधायक थे कांग्रेस के या 10 विधायक थे कांग्रेस के जिन्होंने ये आइडिया अच्छा है बसीन साहब, लगती है बसीन साहब जो बात उमा जी कह रही है आइडिया अच्छा है, एक बार प्रयास करके देखिए। जो बात उमा जी कह रहे कि आप डाल दीजिए, आपने ट्विटर हैंडल पे ही डाल दीजिए, बाकी वो काम कर लेंगे। हैंडल पे आपका ऑफिशियल पेज है बीजेपी वालों का, आप उस पर डाल दीजिए, बिल्कुल डालिए। आपको पता कार्रवाई होती है उसमें बहुत सी बातें जो है वो गुप्त ही रहती हैं। जो लग रहा है फोन डिस्कनेक्ट हो गया बसीन साहब का। कनेक्ट कर रहे हैं, दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं, बसीन साहब कनेक्ट कर रहे हैं। उमा जी वो जितनी बात मैं समझ पाया वो कह रहे हैं कि कुछ मामले गोपनीय होते हैं। नहीं देखिए इन्होंने कहा कि 40 विधायकों ने लिख के दिया है, 40 में से 47 तो आप ही के बैठे हैं, हम कैसे मानेंगे इसमें कांग्रेस के और बसपा वाले भी शामिल हैं। हाँ। हो सकता है कि 47 में से 40 आप ही के विधायकों ने लिख दिया हो कि भाई हमें वहां पर नहीं जाना, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने भी लिखा। देखिए अगर आप जनता के सामने मतलब आपको ये लग रहा है कि 40 के 40 विधायक बीजेपी के हैं, ये बसीन साहब उमा जी कह रही है इस बात की क्या गारंटी 40 के 40 विधायक आप ही के हो, बहुमत में हो, हस्ताक्षर करवा लीजिएगा। मैं मानने को तैयार हूँ कि हो सकता है, लेकिन बीजेपी उमा जी ने पत्र देखा जिस पर विधायकों ने लिखा है, नहीं देखा ना,
वही मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, मैंने भी देखा तो देखा, आपने भी नहीं है, उन्होंने वही भी बात देखा। तो उमा जी कह हाँ। रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, हाँ। जब मैंने भी नहीं देखा तो मैं नाम कैसे बताऊँ? उमा जी ने देखा तो वो भी कैसे बता सकती हैं? लेकिन ये दावा करना कि देखिए भाजपा भी सर, सारे सर ये वकील गलत सर, है, आपके आधारहीन पास है। ये न्यूज आई और है एक बात कि जो मैं और 40 कहना विधायकों चाहता ने हूँ, 40 कांग्रेस विधायक से 70 में से कांग्रेस के 40 द्वारा ने जो कहा कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनाने की जाएंगे, बात की जा तो रही कम है, से कम उन मंत्री 40 में बनाने से की जो बात की जा कांग्रेसी रही है है, या बसपा विधानसभा के हैं, अध्यक्ष उनके बनाने नाम की बात आपको की जा जरूर रही देने है। चाहिए। वैसे तो चुनी हुई सरकार में उनका मुख्यमंत्री आने वाला नहीं है, इसीलिए नाटक करके वो अपनी मन की जो इच्छाएं है, नाटक करके जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरा आपको भी करना पता है चाहती ये है। वो नाटक नहीं कांग्रेस जो है, है ये जनता का कांग्रेस ऐसा ध्यान करना आकृष्ट चाहती है, करने की तो क्यों कांग्रेस की नाटक है राजनीति तिलक है। जी? मूल बिंदु 23 ये है कि साल से प्रदेश हम की लोग विकास की 3 स्थिति क्या है। विधानसभा भवन मूल बनवा बिंदु ये है चुके कि हैं। देहरादून में तीसरा अगर सत्र विधानसभा होता है भवन भी तो प्रस्तावित हमारी है सरकार, देहरादून में। माननीय एक मुख्यमंत्री घराड़ी शहर कैसा में बजट दो लाते हैं? देहरादून में देश अस्थायी को, प्रदेश राजनीतिक को जो है राजधानी, वो और हमारे विकास पास के मार्ग पर 3 कैसे ले विधानसभा जाते हैं? भवन और हमारे मुख्य पास बिंदु ये है। एक स्थायी अब ये राजधानी नहीं। चिंता करना कि कितने विधायक थे, क्या था, ये अलग विषय राजनीतिक हो सकता है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो बजट आने वाला है वो कैसा होगा, प्रदेश के विकास की क्या सूरत पेश करेगा। तो और हम गैरसैंण उसको भूल चर्चा जाए बसीन साहब। बसीन साहब अबे गैरसैंण गैरसैंण भूलेंगे? को नहीं जो भूल उमा जी सकते। कह रही हमारे थी, उत्तराखंड हमने आंदोलन कहा में ना गैरसैंण कि को हमने लेकर वादा लोग किया था अपने आपसे घोषणा भूल रहे पत्र हैं। में, हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। हमने कहा था कि हम जो है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे और हमने इस वादे को पूरा किया। हमारे ये बात कर दी, हम वहाँ के विकास के लिए बड़ा रहे हैं। कांग्रेस की ये रही है तिलक जी, ये कुंजवाल के वहाँ पर मानसिकता क्यों है विधानसभा सर से कि ग्रीष्मकालीन वहाँ के बनाएंगे विधायी और भवन को शीतकालीन एक गेस्ट बनाएंगे? हाउस बना दिया था। ये अंग्रेजों उसको की उन्होंने मानसिकता बाकायदा क्यों? जियो जारी करके उसको पर गेस्ट हाउस बना ग्रीष्मकालीन भी दिया आप लोग नहीं नहीं, और विषय एक समय विषय में इतना है ना बसीन साहब, गैरसैंण से दिक्कत क्या है? नहीं कोई दिक्कत इनसे- नहीं। और तिलक जी, आप इनसे- हर काम विधायकों से पूछ के थोड़ी ना करते हैं बसीन साहब। तिलक जी, देखिए, इनसे पहली बात तो प्रश्न ये है, पूछिए। आपने जैसे कहा कि कि मैंने हमने पहले भी उदाहरण ग्रीष्मकालीन दिए। राजधानी बनाएंगे, मैंने पिछले पहले भी गर्मियों में आपको उदाहरण क्यों नहीं गए दिए कि अगर कहीं पर मौसम के 2023 कारण का से विधायक के ग्रीष्मकालीन चाहते सत्र आप लोगों ने हैं कि देहरादून कार्य में बुलाया मंत्रणा था, आप समिति में गैरसैंण क्यों नहीं विषय गए? आता है कि इसको इस रूप पे ले लिया जाए। कार्य मंत्रणा समिति जो है बड़ी होती है, जो विधानसभा अध्यक्षता की जो है अध्यक्षता में रहती है, तो कार्य मंत्रणा समिति ने पहले भी सत्र छोटे करवाए जिसमें कांग्रेस के लोग शामिल रहे हैं। और एक बात ये भी हुआ कि जो श्रीमती इंदिरा हृदय जी जो हमारे बीच में नहीं है जी। तो उन्होंने इस बात को कहा कि अब हमको समाप्त कर देना चाहिए, तो क्या की स्थितियां ठीक नहीं है, तो उनकी बात को मान लिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके विकास के लिए काम कर रही है, बड़े प्रोजेक्ट पर हम लोग लगे हुए हैं। उमा जी। हमने वादा किया था ग्रीष्मकालीन राजधानी का, हमने पूरा किया। हमने से पहले कई तिलक सत्र वहाँ जी, किए। तिलक जी, हर 15 मेरे अगस्त और गुरु जी 26 से जनवरी को आप हमारे इतना जरूर मुख्यमंत्री जी पूछिए, जाकर माननीय के वकील झंडारोहण जी से, करते हैं कि हर आपने कार्यक्रम में कहा कि शामिल हमने होते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी का वादा किया था, उस वादे को बीजेपी ने पूरा किया, मैं मान लेती हूँ। 2023 का ग्रीष्मकालीन सत्र आप लोगों ने गैरसैंण में नहीं किया, अब इसको क्या कहेंगे? क्या सिर्फ कागजों में आप लोगों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी? नहीं, उमा जी या देखिए, फिर ग्रीष्मकालीन त्रिवेंद्र सत्र सिंह जो रावत है जी के लिए हमारे वहाँ वाटर हुए बना हैं। दिया था कि त्रिवेंद्र सिंह हमारे रावत हुए जी हैं, वहाँ उमा जी। आखिरी बार वहाँ पहुंचे और वहां से उन्होंने अपनी सत्ता खो दी, उनके लिए वाटर लो हो गया था गैरसैंण। हमारे सत्र वहाँ पर हुए हैं और एक नहीं कई सत्र वहाँ पर हुए हैं। और कांग्रेस जो बात कहती है इनके सत्र हमारे से कम हुए हैं, हमने अधिक सत्र की है, हमने वहाँ भवन बनवाए हैं, जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई उसको सत्र आउट विकसित नहीं किया कर है। पाए, और लगातार कांग्रेस सत्र आप ने देहरादून में विधायक कर भवन रहे को हैं। एक आप गेस्ट हाउस लोग बना तीसरी दिया। राजधानी देहरादून में बनाने वाले हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो बच्चा पैदा होता है 1 लाख रुपए से ऊपर का कर्जा लेकर पैदा होता है, उसके बाद आप लोगों के पास इतना इफरात में पैसा है कि अस्थायी राजधानियां बनाए जा रहे हैं। 23 साल में आप नहीं नहीं, एक ये स्थायी राजधानी कर्जे नहीं वाली दे पाए। कहानी तो फिर देखिए ना, पंजाब में भी हालात कुछ अच्छे नहीं है ना मैडम, वो तो सब राज्यों में अलग अलग स्थिति है ना। हम लोगों ने पंजाब में 3-3 राजधानी भवन थोड़ी बना दिए हैं। हाँ। यहाँ तो 3-3 विधानसभा भवन बना रहे हैं। हाँ, अच्छा, ईमानदारी से कभी केजरीवाल जी को गैरसैंण घुमाने लेकर गए हो आप? केजरीवाल जी गैरसैंण में आएंगे, पहले हम गैरसैंण देखिए। मैं पब्लिकली इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि आम आदमी पार्टी का संगठन उत्तराखंड में मजबूत स्थिति में नहीं है। हाँ। काश कि हम लोग उतनी मेहनत करें सड़कों पर कि हम केजरीवाल जी को इनवाइट करें और हमारी मेहनत देखकर वो हाँ, आएं। एक बार गैरसैंण लेकर जाओ उनको आप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तिलक जी, आपकी सलाह बिल्कुल मैं मानूंगी। हाँ, थोड़ा सा फिर ये होता है ना कि आप लोग सिर्फ मैदान में खड़े होकर कहते हो कि गैरसैंण को राजधानी बना दो और आप खुद पहाड़ चढ़ते नहीं हो, सवाल ये खड़ा हो जाता है। नहीं, आपकी सलाह बिल्कुल सही है तिलक जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का संगठन उस मजबूत स्थिति में नहीं है कि हम इज्जत के साथ अपने नहीं, सुप्रीमो को मैंने यहाँ इसलिए पे एक बुला दूसरी पाए। सलाह नहीं दी आपको, नहीं तो मैं आपको एक सलाह और दे देता जी कि जैसे दून में पार्टी कार्यालय चल रहा है अभी, या जी जी चल रहा है चल रहा है, तो एक कार्यालय, पार्टी कार्यालय दफ्तर जो है गैरसैंण में भी बना देते। नहीं, बिल्कुल हाँ, आपकी सलाह मानी खैर आशीष जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी आ रही है। हाँ,
नोटियाल जी, वो आपके अध्यक्ष कह रहे थे कि कुछ ऐसे डुप्लीकेट विधानसभा टाइप बनाओगे और उसमें मुख्यमंत्री भी डिसाइड होगा और विधायक भी डिसाइड होंगे, मंत्री भी बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी बनेगा और वहीं सत्र करेंगे। मतलब समझा नहीं, क्या क्या करना चाह रहे हो आप? देखो, हम जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ठंड हमें नहीं, ठंड भाजपा सरकार को लग रही है। हाँ, हम लोग वहां से जनता को मैसेज देंगे और जैसे जनता से भी हमने आग्रह किया है कि आए, मुद्दों पे बातें होंगी और निश्चित हम लोग एक सिर्फ एक मैसेज के तौर पर हाँ। वहां पर एक विधानसभा का सत्र आयोजन करके नहीं, बाकी मेरी बताना दिलचस्पी चाहते हैं ठीक है कि जो आप ठंड कह रहे हो, हमें मैं नहीं, समझ ठंड गया। सरकार को लग रही ये मैं जानना चाह रहा हूं उसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बाकी सब बात ठीक है। अब देखिए इसमें किसको बनाएंगे ये तो आगे पता लगेगा, महाराज जी बताएंगे। अभी इस पे कोई डिसाइड नहीं हुआ, आज उन्होंने बोला इस बात को। आपके संगठन अध्यक्ष ने तय तो किया होगा ना कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, मेरी दिलचस्पी उसमें, बाकी सब निश्चित आज बात हुई है और उस पर चर्चा भी हो रही है। जब जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं आप लोगों तक इस बात को तो मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड नहीं है? देखो, चेहरा कोई ये प्रतीकात्मक उन्होंने बताया है। हाँ, तो मैं प्रतीकात्मक ही जानना चाह रहा हूँ आशीष भाई, संदेश देने के लिए जनता को कि हमें ठंड नहीं लग रही है, ठंड इन लोगों को लग रही है। हम तो मैं तो कोशिश कर रहे हैं ना, आपके आईडी का कायल हो गया, लेकिन बाकी सब ठीक है। बाकी ये बताइए कि ये जो विधायक हैं आपके, वो जाएंगे ना पक्का? निश्चित, हम तो सब जाना चाहते हैं। हम भी हो सकता है कि हम लोग भी जाएं, विधायक के हम भी जाएंगे। नहीं जाओगे वो ठीक है, संगठन के नेताओं की बात नहीं कर रहा, आपके विधायक कह रहा हूं मैं, कांग्रेस के विधायक। देखिए, विधायक यहाँ विधानसभा में रहेंगे, वहां जाएंगे, ये तो सर वो तो बसीन साहब कह रहे हैं, साइन ही उन्होंने किए हैं आपके विधायकों ने, और आप कह रहे हो कि हम जाके वहां गैरसैंण में सत्र करेंगे। प्रतीकात्मक उन्होंने बोला है, इसका पूरा ढांचा मेरे पास। सर आपके वो विधायक कौन से हैं कांग्रेस के जिन्होंने साइन किए फिर? और फिर अगर वो वहां नहीं जाएंगे तो आप क्या करने जा रहे हो? वो विधायक है कौन? मतलब मुख्यमंत्री जी हमारी इतनी सुनने लगे अब कि हमारे कोई एक विधायक ने अगर बोला तो तुरंत मान गए कि इसको। आशीष भाई नाम तो बताओ, वो कौन विधायक है? ये तो भाजपा बताएगी उनको किस किसने साइन करके दिया है, ये हम कैसे बता सकते हैं कि कौन कौन विधायक? मतलब आपके संगठन के मुखिया को भी नहीं मालूम कि किस किस विधायक ने साइन किए हैं? देखिए, ये तो जब आप लोगों के माध्यम से हमें पता लगा और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कि हमारे विधायक साइन करके उनको दे रहे हैं और हाँ। वो इस बात को सुन रहे हैं, हाँ। तो ये तो वही बता पाएंगे। और माननीय हमारे नहीं, मजा तो तभी आया ना आशीष भाई, आप लोगों ने पिच बहुत अच्छी चुनी है कि बीजेपी की पिच पर जाकर गैरसैंण में गूगली फेंकोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मजा तब आएगा जब आपके विधायक वहां जाकर उस आयोजन में शामिल हो जाए। नहीं, निश्चित हमारे तो वहां जाने को तत्पर हैं, हमारे तो सब जाने को तत्पर हैं। नहीं तो लेकर जाओ, झूठे आरोप लगा रही है हमारे विधायक, लेकर जाओ। देखिए, मैं बिल्कुल कांग्रेस से ही उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस के जितने मौजूदा विधायक हैं वो वहां पर विधानसभा सत्र के लिए जाएंगे और उन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और तमाम जो आप लोगों ने सोचा है उसको वहां पर पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस के विधायक वहां पर मौजूद होंगे, कोई एक भी विधायक छुट्टी पर नहीं होगा। सुन रहे हैं आशीष जी? बिल्कुल, मैडम की जो उम्मीदें हैं उस पर हम लोग खरा उतरेंगे। अगर हमने बात बोली है तो उसे करेंगे भी, मान्य आपके विधायक जाएंगे, पूरा भी करेंगे। देखिए, आपको भी उम्मीद है और हमें भी उम्मीद है। अगर नहीं, लाइव में कमेंट है, पढ़ देता हूँ आशीष भाई, वो कह रहे हैं कि शर्त लगा लो एक विधायक भी ना जाएगा। ये पूरा हमारे सामने भी आने तो इस चीज को कि अभी तो आज दिन में शायद उनका बयान आया होगा, मुझे भी इसका आशीष भाई लाइव में कमेंट आया, बोले कि एक विधायक भी नहीं जाएगा इनका। देखिए, कमेंट तो अब देखो बीजेपी के अंदर बहुत है, वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। बसीन साहब, आशीष जी भी वही बात कह रहे हैं जो बात उमा जी कह रही हैं, कह रहे कि एक नाम बता दो वो कौन विधायक हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए कांग्रेस के, एक नाम बता दो बस, कह रहे हैं। आशीष जी भी वही बात कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये जो पत्र होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास होगा और हर कॉरेस्पॉन्डेंट की अपनी एक जो है गोपनीयता रहती है। अब ये कांग्रेस संगठन के अंदर की कमजोरी है, इनको पता ही नहीं है कि कौन से विधायकों ने साइन किए, और जिन विधायकों ने साइन किए उन लोगों ने अपने नेतृत्व से भी बात नहीं की। अभी आपने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा था इनसे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये भी इनको तय करना पड़ेगा राहुल जी से बात करने के बाद। यहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो कारण यह है कि यहाँ घोषित हो गया तो आने वाले समय में तो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। ये कोई असली विधानसभा नहीं बनी है, असली विधानसभा जहाँ सब चल रहा है वही हो रहा है। हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि ठंड आप लोगों को लग रही है, हमें नहीं लग रही है। बताइए, नहीं हम तो बिना स्वेटर के भी जो है गैरसैंण में घूम सकते हैं। आपको ठंड लग रही है तभी तो आप विधानसभा से तो आई थी, ठंड आपको लग रही है, हमें ठंड लग रही है। आपके विधायक यहाँ हो ना हो इसका अंतर नहीं पड़ता। अब आपने कोई बात कही है तो वहाँ करिए। सच्चाई ही है कि नाटक है केवल, और नाटक केवल इसीलिए है कि वो इन तो कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस है, नाटक करके जनता गैरसैंण मुद्दा नहीं है वसीम साहब,
नहीं, मुद्दा उनके पास कोई मुद्दा नहीं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ गैरसैंण मुद्दा है कि नहीं? गैरसैंण अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है, और मैंने कहा ना कि गैरसैंण के प्रति हमारी ईमानदारी है। हमारे हाँ, तभी वहां पे 2 साल से सत्र सत्र नहीं हो रहा सर। सत्र की बात अलग हो सकती है। अच्छा, मैंने कहा ना आपसे, नहीं, हमने जो घोषणा पत्र में कहा, नहीं, वहां व्यवस्थाएं स्थापित की ना आपने। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, हमने पहले भी सत्र वहां बसीन सर, वहां व्यवस्थाएं स्थापित की तो वहां कर्मचारी भी काम कर रहे होंगे, व्यवस्थाएं की, वहां स्टाफ भी होगा, काम कर रहे हैं। तो सर ये पैसा जो खर्च हो रहा है उत्तराखंड का, वो तनख्वाह भी तो जारी होगी ना उन कर्मचारियों को। तो वहां पर जब सत्र ही नहीं हो रहा तो फिर वो कर्मचारी क्या करेंगे वहां? अगर हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया उसको, तो उसको हम मेंटेन करने के लिए भी हमें कर्मचारी रखने होंगे, सर, तो काम करेंगे। तो फिर जब सत्र ही नहीं हो रहा तो वही तो बात हो रही है। हमारे छोटे भाई कहेंगे अरे तो कर्मचारी भी इन्होंने हटा दिए, उमा जी कुछ कह रहे हैं, इन्होंने कर्मचारी भी हटा दिए, इनकी नीयत खराब है। तो ये दुधारी तलवार जो है वो यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो कर्मचारी वहाँ रहना जरूरी है। और कोई भी कार्य होता है, 15 अगस्त को जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, 26 जनवरी को हमारे मुख्यमंत्री सर 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बनाया गया ना? नहीं, हमने सत्र के लिए भी कहा ना मैंने आपसे कि हमारी तो वो सत्र ही तो नहीं हो रहा ना। सत्र भी किए हैं। ठीक, उमा जी मुस्कुरा रही है। उमा जी आपके लिए भी आया, कुछ अर्ज कर दूं? जी बिल्कुल। वो ये कह रहे हैं आशीष नोटियाल जी से बात करिए, क्या पता उमा जी जाएंगी तो कोई ना कोई मंत्रालय मिल जाएगा उनको। वो तो कोई भी आ सकता है उसमें, वो तो सबको आमंत्रित किया गया। हाँ, बसीन साहब को भी फिर वो राज्य मंत्री से मुख्यमंत्री का दर्जा मिल जाएगा है? आप लोग आशीष भाई एक मिनट, कांग्रेस के मुख्यमंत्री का दर्जा मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने पार्टी में खुश हूँ और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं उससे खुश हूँ। नहीं, फाइनल कमेंट जल्दी से। उमा जी मुस्कुरा रही है, उमा जी मंत्री पद मिलेगा। एक बात कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के पास 47 विधायक हैं, संपूर्ण सत्ता आपके हाथ में है। जिस तरीके से आप लोगों ने यूसीसी में अपनी पीठ थपथपाई है कि हमने पहले कैबिनेट में यूसीसी पास किया, वैसे ही अब इस सत्र में आप देहरादून में जो आप सत्र बुला रहे हैं, यहीं पर आप बुला रहे हैं, आप यहाँ पर गैरसैंण को राजधानी घोषित कर दीजिए और वहाँ पे हीटर अच्छे लगा लीजिए। वो जो शीशे टूट गए हैं वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हो रहा है स्टाफ होने के बावजूद, वो शीशे विशे ठीक करा के आप लोग आराम से बैठिए। बसीन साहब जल्दी से। देखिए, हमारी कटिबद्धता गैरसैंण के लिए है, और चूंकि अब वर्तमान सत्र देहरादून में होगा तो हमारा मूल बिंदु भी है कि प्रदेश के विकास को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये सत्र आ रहा है, इसमें किस प्रकार का जो है जो अकाउंट फॉर लेने वाले हैं, तो वो कैसा होगा प्रदेश का, गैरसैंण को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तारीख कौन सी आशीष भाई मुकर्रर की है? चलते चलते बता दो एक बार वो तारीख। आशीष जी फोन डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है, तारीख भी कभी है, डाइसी है मामला। खैर कोई बात नहीं, उमा जी आप भी जाइएगा, मंत्रालय मिलेगा आपको वहां पर, ये बात तय है। सहयोगी हैं आप, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गैरसैंण पर गूगली, अब देखिए क्या फंस गई सरकार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।